तो भाई रोमन रेंस और सीएम पंक बैठकर आपस में बात कर चुके हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और सिनेमैटिक क्लिप की शुरुआत होती है पॉल हेमन की रिंग से। भाई वो अपनी हॉल ऑफ फेमर की रिंग को घुमा रहा होता है और रोमन रेंस यहाँ पर वेट कर रहे हैं और वाइस मैन बोलते हैं रोमन रेंस पॉल हेमन को। पॉल हेमन कहते हैं कि यस माय ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस पूछते हैं कि कहाँ है वो, तो पॉल हेमन कहता है कि मुझे नहीं पता। और रोमन रेंस कहते हैं कि वो मुझे इंतजार करवा रहा है ट्राइबल चीफ को, ये मेरी तौहीन है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी सीएम पंक आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं यार मैं टाइम पे आया हूँ, टेंशन मत ले। तो बोल क्या बोलना चाहता है। तो रोमन रेंस पूछते हैं कि क्यों आया तुम मेरी मदद करने। तो सीएम पंक कहते हैं कि मैं तेरी मदद करने नहीं, मैं अपने दोस्त की मदद करने, पॉल हेमन की मदद करने आया था। और उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि देख मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि देख मुझे भी तेरी मदद नहीं करनी है, लेकिन मैं यहाँ वहां पर आया हूँ अपना बदला लेने के लिए। उस लोगों ने मेरे दोस्त को हर्ट किया, उसे मारा पीटा, इस वजह से मैं सिर्फ अपना बदला लेने आया हूँ, अपने दोस्त का बदला लेने के लिए, पॉल का बदला लेने के लिए और कुछ नहीं। जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुम दोनों के लिए काफी खुश हूँ, पॉल सीएम पंक तुम दोनों काफी सही, मैं सच में खुश हूँ तुम दोनों के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद सर्वाइवर सीरीज में। देख मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, तेरी ये टोन मुझे पसंद नहीं है, मुझे तू पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ तेरे साथ वॉर गेम में टीम करना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होने वाला है। जिसके बाद पॉल हेमन समझाते कि देखिए मेरे ट्राइबल चीफ, आप दोनों को मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए सीएम पंक की जरूरत है, क्योंकि वहां पर वो बंदे 5 है, उनके पास काफी बेहतर फोर्स है और अगर हम वहां पर ऐसे जाएंगे तो हम हार जाएंगे। और सीएम पंक जी आप भी सुनिए, अगर आप वहां पर इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो हो सकता है वहां पर अगर हम हारते हैं आपकी वजह से या ऐसा कुछ भी हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, तो उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने आएंगे, क्योंकि सोलो के लिए तुम्हें खतरा बन सकते हो, वो जानता है, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर भी आएंगे, वो 5 के 5 आएंगे। इसलिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि प्लीज एक बार एक टाइम के लिए साथ में आ जाइए, क्योंकि अगर हम सब अलग होकर जाते हैं तो हम सब हार जाएंगे और अगर हम एक साथ जागते हैं अच्छे तरीके से तो हम जीत जाएंगे, हम सोलो को हरा सकते हैं, उसके बाद ये सब देख लेंगे। जिसके बाद सीएम पर कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, सिर्फ एक बार के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। तो रोमन रेंस भी कहते हैं सिर्फ एक बार, तो सीएम पर कहते हैं कि हाँ सिर्फ एक बार, लेकिन मेरे पास मुझे एक फेवर भी चाहिए। तो रोमन रेंस कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे एक फेवर चाहिए। तो सीएम पर कहते हैं कि नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे फेवर देगा पॉल हेमन। और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं सीएम पंक। और रोमन रेंस भाई वो हैरान परेशान कि भाई ये क्या बोल के गया अभी। तो वो पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या फेवर की बातें चल रही है तुम दोनों के बीच। तो पॉल हेमन कहते हैं कि देखिए मेरे ट्राइबल चीफ जी, अभी जो है हम फिलहाल सर्वाइवर वॉर गेम्स के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम ये सब बातें कर सकते हैं, ये सब क्या चल रहा है क्या है मैं आपको ये सब बाद में समझा दूंगा। तो भाई पॉल हेमन ने टेंशन दे दिया भाई ट्राइबल चीफ को। ट्राइबल चीफ काफ़ी गुस्से में लग रहे थे यहाँ पर कि पॉल हेमन मुझे बता नहीं रहा है कि उसने क्या सौदा किया सीएम पंक के साथ। मतलब कि भाई कुछ न कुछ तो इन दोनों के बीच सौदेबाजी हुई है और वो क्या सौदेबाजी है वो अभी तक नहीं पता। हो सकता है कि भाई सीएम पंक को वर्ल्ड टाइटल मैच चाहिए, तो सीएम पंक तो पॉल हेमन उसे दिला सकता है। तो उसने कहा होगा कि अगर तू ये काम करेगा, ट्राइबल चीफ की मदद करेगा, तो उसके बाद मैं तुझे एक टाइटल अपॉर्चुनिटी दिलवा दूंगा गुंथर के अगेंस्ट या फिर कोडी रोड्स के अगेंस्ट। लेकिन अगर कोडी रोड्स के अगेंस्ट दिलवाई भाई तो फिर तो ट्राइबल चीफ नाराज हो जाएंगे। तो भाई कुछ घंटों के बाद सर्वाइवर सीरीज है ही, तो उसके बाद हमें जो है पता चली जाएगा कि क्या फेवर वगैरह चल रहा है इन दोनों के बीच, क्या सौदेबाजी हुई है। फिलहाल हम चलते हैं अपने मेन इवेंट की तरफ, एडवांटेज मैच जे उसो वर्सेस जेकब फाटू। जेकब फाटू बैक स्टेज में अपने मैच के लिए तैयार हो रहे होते हैं, सोलो से पंप अप कर रहा होता है कि चल तुझे जीतना है। लेकिन तो यहाँ से भाई निकोलस चले जाते हैं और यस सर बोल के भाई सोलो सिकॉस की बात मान लेता है। जिसके बाद जे उसो अपने मैच के लिए तैयार जा रहा होता है लड़ने के लिए, तो वहां पर निकोलस आता है और वो सैमी ज़िन जिमी उसो को भी यही बात कहता है कि देखो मैंने सोलो को भी समझा दिया, अब तुम दोनों को भी ये समझा रहा हूँ कि रिंग साइड से तुम सब बैन, और इसका मतलब तुम सब, सैमी तुम भी। तो सैमी कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई जे उसो संभाल लेना अकेले से, ईट चलो चलते हैं। इसके बाद जे उसो जो है अपनी हीट एनर्जी के साथ एंट्रेंस करता है और जेकब फाटू अपनी वेयरवुल्फ वाली एंट्रेंस करता है। भाई जेकब फाटू की एंट्रेंस काफी बढ़िया है, लेकिन भाई मैं रिकिची के बाद से एग्री करूंगा कि उसने कहा था कि भाई जेकब फाटू में जो है थोड़ा और एनिमेशन जो है ऐड किया जा सकता है उसकी एंट्रेंस में, तो भाई करना चाहिए। जिसके बाद भाई शो के ऊपर मैच स्टार्ट होता है, काफी बेहतर तरीके से मैच चलता है। जेकब फाटू स्टार्टिंग में धो देता है भाई जे उसो को बुरी तरीके से। भाई जे उसो के फिर पलटवार भी करते हैं, क्योंकि भाई सांड को रोकने का एक ही तरीका है, उसके रास्ते से हट जाओ, वो अपने आप जाकर कहीं ना कहीं भिड़ जाएगा। तो वैसा ही होता है। उसके बाद इंजो क्रीज बजाता है, हिप अटैक करता है, जेकब फाटू फिर रिवर्स करता है, उसे भाई स्लैम हिट करता है और भाई आई लव यू सोलो के नारे लगाता है। देन भाई समॉन ड्रॉप हिट करता है, जे उसो भाई पलटवार करके यहाँ पर स्पीयर और उसो स्प्लैश भी हिट कर देता है, लेकिन किक आउट। जेकब फाटू रिंग साइड पर जाता है तो जे उसो उसके ऊपर एक सुसाइड डाइव लगाता है, अनाउंसर डेस्क के पीछे गिर जाता है जेकब फाटू। उसके बाद जे उसो अनाउंसर डेस्क सजाता है जेकब फाटू के लिए, लेकिन जेकब फाटू उठता है, एक सुपर किक बजाता है और अनाउंसर डेस्क के ऊपर चढ़कर
एक समॉन ड्रॉप हिट करता है, उसके बाद रिंग के अंदर ले जाता है जेसो को, एजुकेशन DDT, और उसके बाद टॉप ड्रॉप पर चढ़ता है, अपना मूल शॉट हिट करता है, पिन करता है 1 2 3। जेकब फाटू इस मैच को जीत जाता है और एडवांटेज हासिल कर लेता है अपनी टीम के लिए सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा शो था वो टेप्ड था। बस जो बैक स्टेज की चीजें थी वो हमें रिवील नहीं हुई थी, क्योंकि वो भाई अलग से उन्होंने टेप की होंगी, तो इसलिए वो चीजें हमें नहीं पता थी। बाकी रिंग के अंदर क्या क्या हुआ वो तो हमने पहले ही पता चल चुका था, सब कुछ देख लिया था। तो भाई जेकब फाटू यहाँ पर जीत जाते हैं, सोलो सिकोआ के गले लगते हैं, सोलो सिकोआ अपना वी द वन साइन करते हैं और इस बात को साबित कर देता है कि भाई सोलो की टीम जो है हारने वाली है वॉर गेम्स में, क्योंकि वो एडवांटेज मैच जीत चुके हैं। मतलब भाई कई बार ऐसा होता है कि जो लोग एडवांटेज मैच में जीतते हैं वो एक्चुअल में जाके वॉर गेम में हार ही जाते हैं। तो यहाँ पर चीजें खत्म हो जाती है, ये शो खत्म हो जाता है। भाई अब जो है सीधा वॉर गेम्स की वीडियो में मिलते हैं। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स भाई काफी बढ़िया होने वाला है, देखते हैं कि भाई क्या कोई रिटर्न वगैरह होता है या नहीं। तुम अपने थॉट जो है कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए